आज की इस वीडियो में अपने उस अनुभवी कथन की बात करती हूँ जो जीवन को हर मोड़ पर, हर हिस्से पर एक सवाल की नज़र से ही देखता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वाकया ही जब मैं कहती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं कि मैं इस बाहर की दुनिया को ही कहती हूँ, मैं अपने हर एहसास को भी कहती हूँ। मैं कैसे जीती हूँ, मैं अपनी स्थिति को कैसे देखती हूँ, मैं अपनी अवस्था को कैसे देखती हूँ। ये जो जीवन है जिसको मैं देख रही हूँ, जिसको जी रही हूँ, जहाँ मैं जिसको महसूस करती हूँ, जिसको सुनती हूँ, ये सब एक मुझको इतने हिस्से में, जहाँ मैं कहूँ कि मुझको इस बिंदु पर लेके जाकर खड़ा करता है जो मेरे से सिर्फ यही वाक कहलाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया। जीवन का यह एहसास इतना निराला, अद्भुत और अजनबीपन से भरा हुआ है कि जितना भी मैं इसको कितनी भी करीब से क्यों ना देखूं, ये मेरे से यही लहजा को बुलवाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे मैं वक्त की बात करती हूँ, वक्त क्या है, जैसे मैं जीवन को कहती हूँ जीवन क्या है, जैसे मैं कहूँ सोच क्या है, जैसे मैं कहूँ हम क्या हैं, ये संसार क्या है, ये परमात्मा क्या है, ये रचना क्या है। हम किसी भी चीज़ को उठाएं, यही मेरे पर सवाल खड़ा होगा कि ये कैसे हो सकता है। परमात्मा को भी मैं ऐसे ही कहूँगी कि ये कैसे हो सकता है। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ परमात्मा को कहूँगी। जैसे हम कोई फ्रूट ही लेते हैं, चीकू लेते हैं, या कोई भी फ्रूट खाते हैं, या कोई सब्जी देखते हैं, या कोई फल देखते हैं, या कोई फूल देखते हैं, ये हर चीज़ ही मेरे से ये कहलाएगी ऐसा कैसे हो सकता है। हम कहेंगे हमने तो सिर्फ वो ही कहा है, हम क्या कहेंगे, हमने सिर्फ वो ही कहा है जो हमने आज तक देखा है, और जैसे हमको चीज़ मिल गई है बस वैसे ही हमने उसको ले लिया है अपने जीवन में। उसके प्रति कोई सवाल नहीं, उसको प्रति जानने की कोई हमारी चाहना नहीं। हमने किसी चीज़ को जानने की चाहना तो कैसे रखनी है, हमको हमारे को ही जानने की चाहना नहीं कि हम कौन हैं, कैसे पैदा हो गए, हमारी आँख कैसे देखती है, हमारे कान कैसे सुनते हैं, या हमारी जुबान कैसे बोलती है। कोई भी सोच है हमारे में कैसे आ जाती है, कोई भी भाव है हमारे में कैसे आ जाता है, कोई चीज़ हमको पसंद कैसे आती है, कोई चीज़ हमको नापसंद कैसे हो जाती है। हम क्यों मानते हैं कि हम इस धर्म के हैं, हम क्यों देखते हैं कि हम इस मुल्क के हैं। जो हम बोली बोलते हैं, जो हमारे को शब्द मिलते हैं, वो शब्द क्या है, हमारे को रंग मिलते हैं, वो रंग क्या हैं। हम कितने तरह के जीव हैं, इंसान कितनी तरह के हैं, जानवर कितनी तरह के हैं, पक्षी कितनी तरह के हैं, ये फूल पेड़ कितनी तरह के हैं। इन सब की ज़रूरत क्या है, ये सब क्या है। जब हम इसकी गहराई में जाएंगे, पहले तो हम सवाल करेंगे ये सब क्या है, इसकी ज़रूरत क्या थी। जब हम इसकी गहराई में जाएंगे तो हमारे में एक सवाल और उठेगा, वो होगा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो गया। हर चीज़, हर सवाल, हर चीज़ जो सवाल बनती थी वो हैरानी भाव में चली जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया। जब ये हैरानी भाव हमारे में ख़त्म होता है, एक चीज़ और हमारे में पैदा होती है। इसको हम हैरानी भाव को हम अजनबी भाव से भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद हमारे में एक चीज़ और पैदा होती है। वो चीज़ पैदा होती है, क्या वाकया ही ये सच है, सच में ही ये सच है, कहीं मुझको भ्रम तो नहीं। हम इस सवाल में से आगे निकलेंगे, आगे जाकर फिर हमारे में एक बात और आएगी, मैंने इसको देखना है, मैंने इसको जानना है,
मैंने खुद को पहचानना है, वाकई मैं कौन हूँ। इसमें हमारे साथ मौत आएगी, हम मौत को जानना चाहेंगे, मौत क्या है। आज मैं जहाँ पर जैसे मैं देखती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सेंटेंस जैसे हमारे में चलता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं काहे के लिए हूँ, मेरा फ़ायदा क्या है। जैसे ये जो सवाल है जिससे हमारा अपने प्रति ध्यान जाता है कि हम क्यों हैं, हमारी पहचान बनती है, वैसे ही जब ये कैसे हो सकता है, इसमें हैरानी भाव होता है। हैरानी भाव हो गया तो हम आगे का एक लेवल और चले गए। आपने आज तक कितने गुरुओं के पास गए, कितने धर्मों को देखा, आज तक हमने ये तो धर्म जो हमारा क्षेत्र है उसमें ये अल्फाज तो सुना है कि हमारा धर्म वहाँ से शुरू होता है जब हम खुद को जानने की चाहना से भरते हैं और हम सवाल करते हैं कि मैं कौन हूँ। पर हमने ये कभी नहीं किसी ने भी सुना होगा ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे में हैरानी भाव का कब पैदा होता है। मैंने आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, किसी में ऐसी नहीं बात देखी किसी ने कहा हो ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। हैरानी भाव नहीं किसी में पैदा होता। उसके बाद एक और भी मैं आपको जहाँ पर याद दिलवाना चाहती हूँ, उसको ब्रैकेट में रख लेना। जब आप में ये बात आएगी मैंने इसको जीना है, मैंने इसको देखना है, मैंने इससे अपना संबंध बनाना है, मैंने जानना है कि परमात्मा क्या है, मैंने जानना है कि ये जीवन क्या है। ये स्टेज आएगी, उसके बाद फिर आएगी ये सबसे अखीरली आएगी जहाँ पर आएगा आत्मसात, जिसको हम कहते हैं पारदर्शी। आज ये कैसे हो सकता है, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। आपने मेरी बहुत सी वीडियो देखी है जहाँ पर मैंने कहा है मैं कौन हूँ, मैं काहे के लिए हूँ, मेरी ज़रूरत क्या थी, मैंने क्या क्या किया। इसमें कहती हूँ हाँ ये कैसे हो सकता है, ये भाव हमारे में कैसे पैदा होगा, उसकी बात करती हूँ। मुझको वो वक्त याद है जब मैं चलती थी और मैं देखती थी कि कोई भी मेरे से बात कर जाता है और मेरे को उसका जवाब मेरे को बहुत देर के बाद आता था और मैं पछतावा भर जाता था। मैं अपने आप को कहती थी उस वक्त तेरे को क्यों जवाब नहीं आया, अब आता है 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। मैंने परमात्मा से बहुत, जिंदगी से बहुत, ब्रह्मांड से बहुत, जो भी चीज़ देखती थी उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती थी कि तो मेरे को 3 महीने के बाद इस बात की जानकारी देता है, तो उस वक्त मेरे को ये बात की जानकारी क्यों नहीं देता, मेरे को उस वक्त क्यों नहीं सूझता, 3 महीने के बाद क्यों सूझता है। इस बात से मैं एक बात तो तय मेरे में होगी, अगर मेरे को 3 महीने के बाद बात जवाब सूझता है इसका मतलब है कि मैं वक्त के 3 महीने लेट हूँ। वक्त मेरे आगे 3 महीने चलता है, मेरे वक्त आगे 6 महीने चलता है और मैं 1 साल वक्त के पीछे हूँ। हमने ये नहीं जाना कि किसी ने मेरे से बात की और मैंने उसको झट से जवाब दे दिया, गलत मलत भी जवाब दे दिया। नहीं, जवाब वो देना है वो कहाँ से बोलता है, उसने कहाँ से आपसे बात की है। सही जवाब जिसको कहना है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जिसमें बदला नहीं। जो किसी ने आपको सवाल किया है उसका सही जवाब आप किसी ने आपसे पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, आप कहोगे 3, आपने जवाब दे दिया। आपने कहोगे देखो जी मैं तो जवाब दे दिया, ये जवाब नहीं, आपने उस वक्त कहा 2 और 2 4 होते हैं। आपका जवाब भी सही होना चाहिए, जो कोई पूछता है उसका जवाब सही होना चाहिए।
मानसिक लेवल से नहीं, आपने बौद्धिक लेवल से साथ बात करनी है। तब जब हमारा मानसिक, शरीर और बौद्धिक लेवल एक साथ होता है तो वक्त के साथ हम चलते हैं। मेरे से इस बात से ज्ञान हुआ कि मैं वक्त के 6 महीने पीछे हूँ, वक्त के 3 महीने पीछे हूँ, और वो भी वक्त आ गया जब मैंने देखा कि मैं 1 घंटा वक्त के पीछे हूँ। अमेजिंग, कितना अजीब लगता है जब हम वक्त के पीछे होते हैं तो हमारे में पछतावा होता है, माइंड कंफ्यूज्ड होता है, हमारे जीवन एक दोषी भाव से खड़ा होता है। हमको लगता है कि हम जीवन में कहीं तरक्की नहीं कर रहे, हमारे को जवाब नहीं आते, हम अपने आप को मंद बुद्धि मानते हैं। और मेरी इस घटना ने मेरे को यही जानकारी दी थी कि जे तेरे को वक्त तय बताता है कि तू वक्त के कितने पीछे है, और मैंने इससे यही सीखा था। और कोई किसी के साथ ये घटना घटती होगी, वो इससे कैसे सीखता होगा मैं नहीं जानती, पर मैंने जो सीखा था मैंने उसको बता दिया। अब मैं वक्त के पीछे थी, मुझको ये तो एहसास हो गया कि मैं किस तरह कंफ्यूज्ड और किस तरह मंदबुद्धि या किस तरह बेवकूफ़ बनती गई, और सब मुझको कमली कह देते थे और बेवकूफ़ कह देते थे। अब मेरे को ये एहसास हो गया कि मैं वक्त के पीछे हूँ, तो मैंने वक्त के आगे जाना है। जब मैं वक्त में साथ चलना है तो ये कैसे होगा? अब मुझको ये भी चाहिए, मैंने वक्त में वक्त के साथ चलना है। वक्त के साथ चलना तो बड़ी जल्दी हो गया, क्योंकि जब भी कोई बोलता है, जब हम ध्यान से सुनते हैं, हमारा ऐसे नहीं कि हमारा माइंड कहीं और हो, हम बस अल्फाजों को पकड़ लिया और किसी के अल्फाजों को पकड़कर हमने उसको जवाब दे दिया। वो क्या कहता है, काहे के लिए कहता है, वो कहाँ से कहता है, वो किसी स्थिति की बात करता है तो मैं किसी अवस्था की बात करूं, ये गलत है। वो किसी दिशा की बात करता है, मैं किसी दशा की बात करता हूँ, ये गलत है। वो किसी हालात की बात करता है और मैं किसी हालत की बात करता हूँ, ये गलत है। अगर वो दिशा की बात करता है तो मैंने भी दिशा की बात की ही जवाब देनी है। हम मैंने वक्त के साथ चलना है। वक्त के साथ चलने के लिए हमारा उस वक्त पर ध्यान होना जरूरी है। हम किस हालात में हैं, हालात पर ध्यान होना चाहिए। हम किस इंसान से बात करते हैं, उस इंसान की क्या कैपेसिटी है, वो इंसान हमारे से कैसे बात करता है, उस पर ध्यान होना चाहिए। हम जहाँ हैं वहाँ पर होने चाहिए। मैं देखने लगी कि किसको कहते हैं पल में खड़े हो जाना, वर्तमान में खड़े हो जाना और प्रेजेंस में खड़े हो जाना। वो मेरे में बातें घटने चली लगी और मैं देखने लगी कि वक्त में जब हम खड़े होते हैं, ये बड़ी लंबी और बहुत गहरी और बहुत ही प्यारी अवस्था। और मेरे को ये भी एहसास हो गया कि जब हम वक्त के पीछे चलते हैं तो जीवन कैसा होता है, जब हम वक्त के साथ चलते हैं तो जीवन कैसा होता है। अब मेरे में फिर सवाल खड़ा हो गया, अब मैंने जाना है वक्त के आगे। वक्त मेरे पीछे रह जाए, मैं वक्त के आगे जाऊंगी। ये जो दौर है वक्त के आगे जाने का, ये हमारे में तब आएगा जब हम मौत को जान लेंगे। उससे पहले ये नहीं होगा, हम वक्त के आगे नहीं जा सकते। हम सोचेंगे कि जो पैसे कमाने वाले हैं वो वक्त के आगे हैं, उनके पास बहुत पैसा है। नहीं, वो वक्त के आगे नहीं है। वक्त के आगे कौन होगा? क्या जो पैसे कमाने वाले हैं वो अनुमान लगा लेंगे कि हमने जहाँ पर पैसा लगाया है, हमारा पैसा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमने इसको पैसे को कैसे गंवाना नहीं। वो बेईमानी करेंगे, वो अपना दिमाग चलाएंगे, अपना माइंड चलाएंगे, दूसरे का शोषण करेंगे। दूसरे का शोषण करना नहीं, वो आगे बढ़ना नहीं होता।
वो वक्त के आगे बढ़ना नहीं होता। वो हम किसी को नीचे धकेल कर आगे बढ़े हैं, वो आगे बढ़ना नहीं है। वक्त आपके पीछे चले और आप वक्त के आगे चले। वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो दूसरे का शोषण कर सकते हैं। शोषण करने वाला वक्त के आगे नहीं होता। वो दूसरे को धकेल कर, कमजोर था, कमजोर को नीचे फेंक कर आगे बढ़ गया, वो नहीं। हमने वक्त से आगे जाना है, वक्त हमारे पीछे रह जाए वो कैसे होगा? वो है हमको मौत को देखना पड़ेगा। हमारे आगे क्या है? मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में आपको साथ बात की है। एक वक्त वो था जब मैं अपने आप से पूछती हूँ, जिंदर आज तक क्या बीता? तुम्हारा वक्त बीता या जिस्म बीता? मैं जवाब देती हूँ, जिस्म बीता, शरीर बीत गया। मेरा जो वक्त है, मैं वही अपनी बीबी के आंगन में खड़ी हूँ, वही 8 साल की, जो पूछती है परमात्मा तू कौन है, मैं क्यों हूं? और मैं देखती हूं कि शरीर बीत गया, वक्त तो मेरा वहीं पर खड़ा है, मैं बचपन में ही रुक गई हूं। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। शरीर बीत चुका है, शरीर को इतने साल हो गए, शरीर इतना बड़ा हो गया। फिर वक्त आता है, मैं अपने आप से पूछती हूँ आज कौन बीतता है? आज तेरा वक्त बीत गया या तू बीत गई? मैं कहती हूँ उस वक्त मेरा शरीर बीतता सी, आज मेरा वक्त भी बीत गया। वक्त कैसे बीत गया? वक्त बीतता है मौत में, खत्म हो जाता है। हमने मौत का एक्सपीरियंस करना है, कैसे करेंगे? मौत के एक्सपीरियंस के एक है साइलेंस, एक है प्यार, जिसमें हम मरते हैं, जहां पर हमारी अहंकार मरता है। साइलेंस भी साइलेंस एक तरह का समर्पण है, प्यार दूसरी तरह का समर्पण है। ये दोनों ही समर्पण है। जब हम समर्पित होते हैं, चाहे हम प्यार में हम किसी इंसान के समर्पित होते हैं, और साइलेंस में हम कायनात के समर्पित होते हैं। अगर हम कहें कि हम परमात्मा के समर्पित होते हैं, ये बहुत मुश्किल है। हम परमात्मा में साइलेंस हो सकते हैं, समर्पित नहीं। समर्पित हम प्यार में समर्पित होते हैं, जो हमारे 5 तत्व को कोई चीज़ दिखाई देती है। अभी परमात्मा का हमने नाम सुना है, अनुमान लगाया है, हम बाबा नानक, कृष्णा, मोहम्मद, इन सबको जानते हैं, उनके नाम सुने हुए हैं, उनकी वाणी को देखते हैं, उनकी कही हुई बातों को सुनते हैं। इतनी दुनिया, अरबों खरबों दुनिया उनको मानती है। हम कौन से अलग से खेत के हैं, हम भी उनको मानते हैं, पर हम उनको जानते नहीं। जब तक हम चीज़ को जानते नहीं, हमारे पास जीवन की सही परिभाषा नहीं आएगी। चाहे वो धर्म है, चाहे वो परमात्मा है, चाहे वो वक्त है, चाहे वो हम हैं। हम जब जान जाते हैं चीज़ को, तब हमारे पास सही डेफिनेशन आती है। उससे पहले हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं होती। हमारा मानना एक धारणा होती है। आज मैं सिख धर्म में पैदा हुई हूँ, तो मैं कहूँगी कि मैं सिख धर्म को मानती हूँ। ये मानना एक धारा है, मेरा भरोसा है। मेरी माँ भरोसा करती थी, मैंने भी भरोसा कर लिया, पर मैंने जाना नहीं। जानने और मानने में जमीन आसमान का फर्क होता है। चीज को मान लेना, आप बदलोगे नहीं। चीज को जानने के लिए जब आप आगे बढ़ोगे तो आप बदल जाओगे। अब मैंने देखना है कि वक्त मेरे पीछे रह जाए, मैं कैसे देखूंगी? सबसे मेरे आगे के लिए कौन सी चीज आने वाली है? मौत। जीवन का कोई पता नहीं, इसने कब मेरे से अलग हो जाना है। वो अलग कैसे होगी कि आगे मेरे एक ही घटना ऐसी है जो मेरे को एंड करेगी।
मैंने वहीं पर अपने आप को लेके जाना है। जिस चीज़ से मेरा एंड होगा, मैंने आज उसी चीज़ की राह पकड़नी है और उसी राह पर चलना है। और मैं चलूँगी मौत की राह पर। मौत की राह कौन सी है? जब मैं नहीं होंगी। मैं नहीं होंगी। मैंने अभी अपने आप को साबित करना है कि मैं दुनिया में नहीं हूँ। मैं कैसे करूँगी? मैंने देखना है कि घर में है, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ कि घर में कोई बात होती है, मैंने उसी वक्त अपने आप को खड़ा करना है। अगर मैं ना होती, अगर तब ये बात होती तो ये सब क्या करते? अब उस इनको करने दो, मैं साइलेंस। और मेरा बच्चों के साथ भी वैसा ही, जैसे अगर ये ना होती, मेरा जैसे एग्जाम्पल है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे से उठा नहीं जाता, मैं आवाज़ मारूँ वो मोनिका आई, अरियाना आई, मेरे को ये चीज़ चाहिए, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं करूँगी अगर ये ना होते तो। हर चीज़ को मैंने ऐसे ही देखना, अगर ये ना होती तो, अगर मैं ना होती तो, अगर ये ना होते तो, अगर ये हालात ना होते तो, अगर मैं जहाँ पर ना होती तो, अगर मेरे पास टैबलेट्स ना होती तो मैं क्या करती? अपने आप को उस जगह पर खड़े कर देना कि अगर आपके पास जो सहूलत है वो सहूलत ना हो तो आप क्या करते? आज भी मेरे घर का ऐसा वातावरण है, मोनिका हो, देवी हो, रियाना हो, दर्शन हो, उनको ऐसा ही मैंने फील कराया है कि अगर आप अकेले हो, आप जो तब करते आप वही अब करो। मैंने अपने जीवन में वही किया। जैसे मैंने सोचना है कि मैं अकेली हूँ, मेरे पास देवी है, खुदा का शुक्र है कि मेरे पास वो है। हम एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे की जायदाद नहीं है। एक दूसरे का साथ देना है। साथ कब देना है वो भी बहुत मजे की बात है। साथ देना क्या होता है, फायदा लेना क्या होता है। हम फायदा नहीं लेते, रिश्तों का फायदा नहीं लेना, हालातों का फायदा नहीं लेना, किसी के पैसे का फायदा नहीं लेना। अगर ये चीज ना होती तो हम क्या करते? उस चीज के साथ चलना है। ये है अपने आप में पॉजिटिव वे दे नाल कुदरती हिसाब किताब के साथ संन्यास। किसी का कोई फायदा नहीं। आपने जीवन में एक धारणा को धारना है, अगर ये मेरे पास ना होता तो, ये सहूलत मेरे पास ना होती तो मैं क्या करती। इस लहजे से आप जीवन को जिएंगे, इस लहजे से आप जीवन को देखेंगे। ये है अपने आप को हौले हौले समर्पण करना, समर्पित कर देना, अपने जीवन को इस महासागर में समर्पित कर देना। आप हौले हौले इसमें लगेगा कि डूबते जा रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये डूबना नहीं होता, ये उभरना होता है। आप उभरते जा रहे हो। एक दिन आपको लगेगा कि वाह, हर रोज आपको ऐसा लगेगा कि आपका नवा जन्म हो रहा है। हर रोज लगेगा कि कल तो मैं, इसका मतलब कल तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। हम जब पैदा हुए थे हम बीज थे, हम वही बीज बनकर जीते हैं। हमको जो भी चीज मिली है हम उसका फायदा लेते हैं। हम अपने आप को उसमें कभी भी अंकुर होने नहीं देते, पुंगरने नहीं देते, कभी बड़ा नहीं होने देते। हमारे में कोई फल नहीं लगता, हमारे में कोई फ्रूट नहीं लगता, कोई खुशबू नहीं आती। हम जब पैदा हुए थे हम बीज थे, हम एक बीज बन गए थे। अब हम उसके आगे हमारी जो यात्रा है, हमारे हालात, हमारे घर बार, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमको कोई भी पैदा नहीं होने देता।
हमको अंकुर नहीं होने देता। हम बीज हैं, बीज मात्र ही रह जाते हैं। हमारे शरीर जरूर बड़े हो जाते हैं सालों बदी, जैसे बीज किसी बारी में पड़ा होता है। हम जीवन की इस बारी में बीज रूप बन के पड़े रहते हैं। हम कभी भी कभी भी कभी भी बड़े नहीं होते। हमको लगता है कि हम 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए। क्या किया है हमने 40 साल में, क्या किया है हमने 50 साल में? वक्त हमारे आगे, सब कुछ जो हमारे आगे है, हम वहीं के वहीं हैं। हम इतना कह सकते हो, हम 40 साल से एक बीज हैं, इस घर में पड़े हैं, इन रिश्तों में पड़े हैं। ना रिश्ते भी वो बुखलाए हुए हैं और हम भी बुखलाए हुए, घबराए हुए, पैनिक हुए इस जीवन में से गुजरते जा रहे हैं। हम करते क्या है? कुछ भी नहीं करते, ना ही अभी तक कुछ किया है। मैं देखती हूँ कि जब हम कहते हैं कि ये मेरे हालात हैं, मैंने फ़ायदा नहीं लेना, हालात का भी फ़ायदा नहीं लेना, ये मेरे रिश्ते हैं, मेरे रिश्ते का भी फ़ायदा नहीं लेना। शुक्र है कि ये हैं, पर फ़ायदा नहीं। अगर ये ना होते तो मैं क्या करती? ये मेरा जीवन का सबसे अच्छा फार्मूला रहा है और इसने मेरे जीवन को सबसे सुंदर बनाया है और मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ा और मेरा सब कुछ होता चला गया। मैं हर रोज जन्मती चली गई, मैं हर रोज होती चली गई, मैं हर रोज बनती चली गई। जीवन की सिंपल सी बात मैं देखती हूँ, घर में ही लोग होते हैं, बैठे हैं सोफे पर, तो अगर कोई चलता है, बीवी चलती है, जहाँ मियाँ चलते हैं, मेरे को ये पकड़ा दे, मेरे को ये कर दे, मेरा ऐसा कर दो, मेरा वैसा कर दो। हम कुछ भी करना नहीं चाहते और चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो जाए, हम अपने आप में बहुत अच्छे बन जाएं, हमारे में समझ आ जाए। आप समझ के लिए क्या करते हो? आपने समझदार होना है, समझने के लिए क्या करते हो? आपने जीवन में सुखी होना है, उस सुख के लिए क्या करते हो? आपने जीवन में अपने आप को खुशी देनी है, उस खुशी के लिए क्या करते हो? आप चाहते हो कि आपका जीवन तंदुरुस्त हो, आपकी सेहत तंदुरुस्त हो, उस तंदुरुस्ती के लिए आप क्या करते हो? क्या आप वो बातें करते हैं जो आपको करनी चाहिए? नहीं, हम सभी जीवन में अपने रिश्तों का, अपने हालातों का, अपने मुल्क का, अपने धर्म का, हर चीज़ का फ़ायदा लेते हैं। हम कुछ भी नहीं करते। एक बीज है, वो 40 साल का हो गया, पड़ा है, उसने कभी अंकुर नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि आप 25 साल के हो गए और आपकी मैरिज होगी और आपको अब मियाँ बीवी को वक्त मिल गया एक बच्चा पैदा करने के लिए और आपने सोचा कि आप जवान हो गए। आपने बीज है, आप बीज है, बीज में से बीज ही पैदा हुआ है। आप अभी तक अंकुर नहीं हुए जब तक आपको ये नहीं पता चला कि आप कौन हैं। आप वक्त के बहुत पीछे हैं, वक्त के बहुत पीछे, वक्त आपके आगे कट गया। आप 40 साल के हो गए, आपको लगता है कि 40 साल के हो गए, नहीं, 40 साल का आपका शरीर हुआ है, आप 40 साल के नहीं हुए। आप वो ही के वो ही हैं, या 4 साल के, या 3 साल के, या 2 साल के, या 6 महीने के, आप वो ही हैं। उतनी ही आयु है आपकी, आप वहीं पर रुके हुए हैं। बीज से बीज पैदा हो गया अचेतन अवस्था में, चेतन अवस्था में नहीं। अब मैंने देखना है कि मेरा वक्त, मैं मौन में जाती हूँ, मेडिटेशन है मौन के लिए। ये जो मेरी विधि है कि किसी का भी फायदा नहीं लेना, ऐसा सोचना है कि ये अगर मोनिका जहाँ पर मेरे पास ना होती तो मैं क्या करती। ठीक है, मेरी आज मेरा हाथ दुखता है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरा हाथ उठता नहीं। अगर मैं कहूँ वो मेरा हाथ नहीं उठता, ओके, मेरे को कोई मेरी हेल्प करो, मैंने ये सोचना है पहले, अगर हेल्प करने के लिए कोई ना होता तो मैं कैसे करती। जो मैं तब करती मैं वैसा अब करूँगी। ये है अपने आप में ठहरना, अपने आप के जीवन को एक समर्पित भाव की ओर लेके जाना, अपने आप में रह जाना। इसके आगे जब हम चलते हैं
तो हम हौली हौली देखते हैं कि जब ऐसा एक टनल आता है कि हमारे में मौन आना शुरू हो जाता है। मौन वो नहीं होता कि जैसे हम कहें कि हमारे में कोई शोर शराबा नहीं है, अब हमारे में कोई सोच नहीं है, विचार नहीं है। सोच विचार का खत्म हो जाने से हम मौन नहीं हुए, वहाँ पर एक खालीपन आ गया। हमारे में सोच नहीं है, हमारी आंख देखती है पर सोच नहीं है, हमारे कान सुनते हैं पर सोच नहीं है, हमारे पास रिश्ते हैं पर भाव नहीं है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि ये मौन अवस्था है। मौन अवस्था बिल्कुल ही डिफरेंट होती है और उसमें सोच विचार से बिल्कुल ही वो अलग डिमेंशन होता है। पहले तो आज हमारे में सोच है, कल को हमारे में सोच नहीं रहेगी, फिर सोच भी नहीं है, खालीपन भी नहीं है, हमारे कान, हमारा अस्तित्व ऐसे लगेगा कि हमारा जिस्म नहीं है। क्योंकि जब हम उस डिमेंशन में जाते हैं, एक तो हम देखते हैं कि इंसान मर गया, हम कहते हैं कि ये अपने जिस्म से अलग हो गया। एक हमारी वृत्ति, एक हमारी मौन अवस्था ऐसी होती है जैसे कि हमको ऐसा लगेगा कि हमारा जिस्म है ही नहीं। जब मौन अवस्था होती है, उसका जो भाव होता है, उसकी जो फीलिंग होती है, उसका जो हम देखते हैं कि ये क्या हुआ है, कैसा हुआ है, हमको कैसा लगता है, उसका भाव ये होगा कि हमको लगेगा कि मेरा शरीर मेरे पास नहीं है, बॉडी लेस बॉडी। मौत में तो शरीर छूट गया, जहां पर शरीर है पर उसका भाव नहीं है। मौन अवस्था की ये बाहरली अवस्था होती है कि हमको हमारा शरीर महसूस नहीं होता। जब शरीर महसूस नहीं होता, हमारे को हमारा मन भी महसूस नहीं होगा। मन आविचार में आ गया। अब आविचार में आकर मन जो है हमारा आएगा निर्विचार। जब हम इस अवस्था में होते हैं, हम देखते हैं ये अवस्था थोड़ी सी घबराने वाली लगेगी। पहले घबराहट आएगी। कौन से जीवन में घबराहट नहीं है? वैसे भी तो हमारे में घुटन है, टेंशन है, रोग हैं, कितनी घबराहट है, कितनी घुटन है, लाचारी है, बेबसी है। अगर ऐसी ही घबराहट हम इसमें देखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? जब हम नेगेटिव घबराहट से नहीं आज तक मरे, तो इस पॉजिटिव घबराहट से जो अगर मर भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छी बात है। पर जहाँ पर मौत नहीं आती, जहाँ पर जीवन बदलता है, वहाँ पर शरीर मर जाता है। जहाँ पर शरीर मरता नहीं, जहाँ पर सब कुछ बदल रहा होता है। घबराहट आएगी। अगर आप जैसे मेरे में घबराहट आएगी, ऐसा लगता था कि मैं मर गई, मेरा शरीर मेरे से अलग हो जाएगा, पता नहीं मेरे को मुड़ के शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर मैं वहाँ पर रुकती थी और मैं देखती थी, जैसी मैं हूँ वैसा मैं संसार में जीना चाहूँगी। ना 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 ना, तौबा तौबा तौबा। ना तो मुझको ऐसा संसार पसंद है, ना ही ऐसी मैं पसंद हूँ। ऐसा नहीं, जैसा आपने सुना है, कहते हैं कि जैसी आपकी वृत्ति है तैसी आपके लिए सिरती है, जैसी नीत तैसी मुराद। जैसा सोचोगे वैसा बोगे, जैसा बीजोगे वैसा बोगे, जैसा सोचोगे वैसा आपका जीवन होगा। ये जो चीज़ है ये मेरे को पसंद नहीं। ना तो मैं जैसी मैं हूँ वो पसंद है, फिर जैसा मुझको संसार दिखाई देता है मुझको वो पसंद नहीं। मैं ऐसे जीने से मरना बेहतर समझती हूँ। तो फिर मरना कबूल है, चलो फिर मरते हैं। जी मरना पॉजिटिव है या जी मरना नेगेटिव है, ये बात बाद की है। पर इतनी हमारे लिए अपने लिए लगन होनी चाहिए कि मैं जैसी हूँ, मैं उस जैसे अपने साथ नहीं जी सकती। जब मैं जैसी हूँ मैं उस जैसी जिंदर के साथ जी नहीं सकती,
तो मैं क्यों चाहूंगी कि दूसरे मेरे साथ जिए, जब मैं ही अपने साथ नहीं जी सकती ऐसी जैसी हूं। फिर दूसरा पॉइंट है कि जैसा संसार मुझको दिखाई देता है मैंने ऐसे संसार में नहीं जीना। मुझको ये संसार पसंद नहीं, मैं ऐसे संसार में नहीं जीना। अगर जहां पर कुछ बदलाहट हो सकती है तो मैं बदलाहट करने को तैयार हूं, पर जैसी मैं हूं मैंने नहीं जीना। जैसा संसार मुझको दिखाई देता है ऐसे संसार में भी नहीं जीना। अब जहां पर बदलाहट आएगी ही आएगी, क्योंकि मैं मरने को तैयार हूं। जेताओ प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मुरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जे, सिर दीजे कान लगी जे। जे मरना है, देह शिवा पर मोहे, शुभ कर्म अंते कब हूं न डरो। जे सबसे शुभ कर्म अपने आप को इनकार कर देना कि जैसा मैं हूं मैंने अपने साथ नहीं जीना। जैसा मुझको संसार दिखाई देता है ऐसे संसार में नहीं जीना। अब बदलाहट होगी, अब मौत में जाने के लिए तैयार हूं। अब मौत होगी, मौत किसकी होगी? जैसी मैं हूं उस चीज की मौत होगी। तैयार हूं। जहां पर जब मैं इस मौत के टनल में से बाहर निकलती हूं सबसे पहले मेरा टाकरा किससे होता है? मैं देखती हूं कि मौत पीछे नहीं गई, वक्त पीछे चला गया। इतना सुंदर ऐसे लगता है कि कभी मैं आंखें मलती हूं, कभी मैं देखती हूं आगे हो गया, जीवन बदल गया। जीवन ऐसे बदल जाता है। सबसे पहले क्या दिखता है कि वक्त पीछे रह गया, वक्त पीछे रह गया। मैंने देखा कि मौत पीछे रह गई, मैं जीवन के साथ हूं, वक्त पीछे रह गया। जहां पर पहले मैंने देखा वक्त आगे है, तब जीवन का जो रंग रूप है वो कैसा है। फिर मैं देखती हूं कि वक्त साथ चलने लगा, अब जीवन का रंग रूप कैसा है। फिर मैं देखती हूं कि वक्त पीछे रह गया, अब जीवन का रंग रूप कैसा होगा। कितना अजीब सा जीवन का ये राह है जो बार बार कहलाता है ऐसा कैसे हो सकता है। अब जो डिमेंशन है ऐसा है, आपने बहुत वीडियो में देखा है। मैं कहती हूँ मैंने तो जानना है, पहले ये जानना था कि मैं कौन हूं, अब ये जानना है कि परमात्मा ने आम कैसे बना दिया। उसके दिमाग में ये कैसे आ गया कि मैंने चीकू ऐसा बनाना है, उसका टेस्ट ऐसा बनाना है। उसने चीरी कैसे बना दी, उसके दिमाग में गाजर का कैसे आइडिया पैदा हुआ कि मैं गाजर बनाता हूँ। और गाजर में उसने जो विटामिन वगैरह भरे हैं उसका क्या संबंध है। गाजर के जब हम खाएंगे गाजर तो हमारे किस केमिकल को या किस हमारे विटामिन को पूर्ण करूँगा, क्या होगा, कैसे होगा। उसने ये सब जो जोड़कर सब कुछ बनाया है, उसने जो सोचा है कि आम बनाता हूँ आम के लिए ये होगा, खरबूजा बनाता हूँ उसके लिए ये होगा, तरबूज बनाता हूँ ऐसा होगा, एप्पल बनाता हूँ वैसा होगा, बनाना के साथ ऐसा होगा। जो उसने इस क्रिएशन को रचा है उसका जो आइडिया था वो क्या था। जब उस चीज की समझ लगती है फिर दिमाग में आता है ऐसा कैसे हो गया। फिर मेरी जीभ कैसे बोलती है, जीभ पर टेस्ट कैसे आता है, मेरी आंख कैसे देख लेती है, क्या मैं सही देख रही हूँ। उसने ये पत्ता ऐसा ही बनाया है जिसका जैसे मुझको दिखाई देता है, वाकई मैं सही देख रही हूँ। जो उसने क्रिएशन को रचा है क्या मेरे को वाकई वो ही क्रिएशन दिखाई देती है, या ये भी कोई धारणा है जिसके तहत मैं देखती हूँ। मैं जो सुनती हूँ क्या वो मैं सही सुनती हूँ, मुझको कौन बताएगा कि सही सुनती है। जो मैं बोलती हूँ जीभ कैसे बोलती है,
दिल कैसे धड़कता है, भाव कैसे पैदा हो जाते हैं, जी सोच कैसे आ गई मेरे में, इसको मैं पसंद करती हूँ, इसको मैं नहीं पसंद करती, ये कैसे हो गया। जिस सब इसकी जब समझ आती है तब फिर आता है ऐसा कैसे हो गया, अरे वाह उसने ऐसा कैसे कर दिया। फिर वहां पर एक धुन भी बजने लगती है जिसको कहते हैं दो हैं डिवाइन अल्फाज, आहा बिस्मात। स्वाद आ गया, किस चीज का स्वाद आ गया, परमात्मा की क्रिएशन का स्वाद आ गया। उसने इस रचना को ऐसा रचा कि उसका स्वाद आ गया। उसका स्वाद उसको जानने से ही आ गया। मैंने आम लगाया, आम बड़ा होगा, आम लगेगा, उसको तोड़ूंगी, वो पीले रंग का होगा, फिर मैं काटूंगी, फिर उसका टेस्ट करूंगी, फिर मैं कहूंगी वाह कितना स्वाद है। पर जब इस चीज का पता लगता है कि उसने आम की रचना ऐसे लिए की है, आम का हमारे जीवन के लिए कितना महत्व है, आम और मेरा साथ इतना महत्वपूर्ण है क्या। हम कहते हैं कि हम आम खाते हैं, हर चीज की यात्रा है। इंसान ही का अकेला तकलीफ नहीं झेलता, हर चीज की यात्रा जो है वो हर चीज दुख झेलती है। आप कणक बीजते हैं, कणक मिट्टी में दफनाई जाती है, फिर वो उगती है, फिर हम उसको काटते हैं, फिर उसकी कौन सी तकलीफ कम है, फिर हम उसको झाड़ते हैं, मशीन के जरिए झाड़ें या कैसे भी झाड़ें, फिर उसको हम पीटते हैं और जहाँ पर भी उसकी तकलीफ खत्म नहीं होती, फिर हम उसको पीटते, फिर हमको गूंथते हैं, फिर उनको हम तवे में पकाते हैं, जहाँ उसका हम प्रसाद बनाते हैं, फिर उसको तेल में तलते हैं। जहाँ पर भी उसकी तकलीफ कम नहीं होती, फिर हम उसको दांतों के नीचे चबाते हैं, फिर वो हमारे भीतर जाती है, वहां भी तकलीफ कम नहीं होती। हर चीज तकलीफ में है। अगर हम देखेंगे तकलीफ क्या है, जब हम ये देखेंगे मेरा और कणक का, मेरा और आम का रिलेशन क्या है। हम तो आज इंसान का इंसान के साथ रिलेशन नहीं देख सके, इंसान का धर्म के साथ रिलेशन, हमारा ऋषि मुनियों के साथ रिलेशन, हम तो मतभेद करते हैं इंसान का इंसान के साथ, मतभेद करते हैं काले रंग का और गोरे रंग का, मतभेद करते हैं जात और पात का। हमारे में एक भाव वो कब आएगा जिसके जरिए हम देखेंगे कि ये जो रचना है जिसको हम कह सकें ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। जितना रिश्ता हमारा अपने रिश्तों के साथ है उतना ही रिश्ता हमारे जीवन में जो भी अन्न आता है, जो भी फ्रूट आता है, जो भी फल आता है, सबके साथ है। अजीब सी बात है जी, अजीब इतनी है कि इसमें हैरानी भाव पैदा होगा। है जी, हैरानी ऐसी है कि जे एक रहस्य को खड़ा कर देगी। जे रहस्य इतना गहरा है कि जे बोल ही पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आगे का जो पोर्शन है ऐसा हो गया। वाह, इसको मैं लेके आती हूँ अगली वीडियो में। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो। परमात्मा आप सबको, रिश्तेदारी क्या होती है, हर जीव के साथ हमारी मुलाजेदारी है, रिश्तेदारी है, चाहे वो हमको जानता है चाहे नहीं जानता। हर रुख के साथ हमारी मुलाजेदारी है, हर फल फ्रूट के साथ हमारी मुलाजेदारी है, सभी के साथ हमारी मुलाजेदारी है। खुदा करे आप इस मुलाजेदारी को पहचानो और हम सब मिलके परमात्मा की इस बनाई हुई रचना को थैंक्स कहें और हम अपनी मुलाजेदारी एक दूसरे के साथ बहुत ही सुंदर भाव से, खूबसूरत भाव से निभाएं और जिए। खुश रहो,
आबाद रहो।